हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा। उन्नाव जिले के बांगरमऊ में एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा 11 साल की अपूर्व सिंह को गणित का इम्तिहान न देने की अनुमति की वजह से ये वीडियो वायरल हो गया। कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी? लोगों का गुस्सा भी इस पर फूटा। हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। सोमवार को स्कूल में उन्हें सजा दी गई और इम्तिहान में बैठने से भी रोक दिया गया क्योंकि उनके पिता ने 300 रुपए फीस नहीं जमा की थी। स्कूल से कुछ किलोमीटर दूर उनके पिता, जो बीजेपी के नेता भी हैं, ने कहा कि फीस ना देने की वजह आर्थिक नहीं बल्कि उनके दिमाग से ये बात निकल गई थी। वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार मानते हैं। कुछ ही दूरी पर सबीना बेगम की बेटी भी इसी स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा है। उसको भी फीस की वजह से इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। सबीना के पति मजदूरी करते हैं जबकि वो खुद किराने की छोटी सी दुकान चलाती हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों में रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सबीना का कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। विवाद खड़ा होने के बाद उन्नाव प्रशासन ने कहा है कि स्कूल की यूपी बोर्ड की मान्यता रद्द करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल सजा को गलत मानते हैं लेकिन फीस मांगने को सही ठहराते हैं। फीस ना देने को लेकर वो अभिभावकों पर भड़कते भी हैं। ये तो गलती है, एक बच्चे को एग्जाम देना चाहिए था, लेकिन मजबूरी हम विद्यालय वालों की ये है कि यदि एग्जाम के समय फीस नहीं आ पाएगी तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक कुछ गार्जियन फीस नहीं जमा करते हैं। विद्यालय में और अध्यापकों को यदि वेतन नहीं समय से मिलेगा तो वो नहीं पढ़ाएंगे। इससे भी बच्चों का ही नुकसान होगा। और सेंसिटिव रहेंगे और गार्जियन से संपर्क बनाए रखेंगे। लेकिन उन्नाव की घटना अकेली नहीं है। 130 किलोमीटर दूर हरदोई के बन्नी गांव में 12 साल की अंशिका और उसके जैसे कम से कम 4 और बच्चे प्राइवेट से सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुए हैं, जहां कम से कम कागजों पर तो फीस नहीं लगती है, किताब और यूनिफॉर्म मिलती है और मिड डे मील भी। पिछले 2 वर्षों में जो हालात बने हैं उनकी वजह से जो छोटे और सीमांत परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारे पापा गरीब है, इसलिए हमारे पापा ने फीस जमा नहीं कर पाई, इसलिए हमारे पापा ने वहाँ से नाम कटाकर यहाँ नाम लिखाया है, इसलिए हम वहाँ पढ़ते नहीं है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, हमारे पापा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़े जाकर, पर हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमारे पापा के पास पैसा नहीं, इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। ऐसी ही कहानी कानपुर के आंकिन गांव की है। छेदीलाल शर्मा कुछ साल पहले तक दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड थे, फिर वो अपने गांव वापस आ गए। पिछले साल डेंगू से उनके छोटे बेटे की मौत हो गई। उनका बड़ा बेटा एक सफाई कर्मचारी है और इतने पैसे नहीं कमा पाता कि पूरे घर का खर्चा चल पाए। ऐसे हालात में इनके 11 और 6 साल के पोतों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल करना पड़ा है।